आज हम जानेंगे ओशिनिया महाद्वीप के बारे में। ठीक है, हमने एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पढ़ा चुके हैं। आज हम जानेंगे ओशिनिया महाद्वीप। ओशिनिया महाद्वीप जो है ओशिनिया महाद्वीप में इसे द्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसमें छोटे छोटे कई द्वीपों से मिलके बना है और ज़्यादातर इसके द्वीप जो है वो मूंगा के बने हुए हैं, तो इसीलिए इसे द्वीपी द्वीप कहते हैं। इसमें चार बड़े बड़े द्वीप हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, ऑस्ट्रेलिया द्वीप हो गया, ठीक है, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला देश आएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में जो है यूरेनियम का भंडार ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ मरुस्थल 3 मरुस्थल पाए जाते हैं, जिसे हम ग्रेट सैंडी और गिब्सन और विक्टोरिया कहा जाता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में कितने मरुस्थल हैं? 3 मरुस्थल। ठीक है, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया मरुस्थल। इसे शॉर्टकट में 7G भी कह सकते हैं। 7 से होगा सैंडी और G से गिब्सन और V से विक्टोरिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में एक झील है जिसे हम आयरे झील के नाम से जाना जाता है। ठीक, एक पर्वत भी है। पर्वत हर एक देश में भी पर्वत होते हैं। ठीक है, तो पर्वत जो है, पर्वत का नाम है, उसका नाम है आयार्स पर्वत। अक्सर आप लोग पढ़े होंगे छोटे क्लासों में, जीके पूछता है कि वो कौन सा पर्वत है जो प्रतिदिन अपना रंग बदलता है, तो कोई भी पर्वत रंग नहीं बदलता है। ठीक है, आयार्स पर्वत है और वहाँ पे रंग बिरंगे कई प्रकार के फूल रोज प्रतिदिन उगते हैं और शाम तक मुरझा जाते हैं, तो इसीलिए इसका रंग मतलब बदला हुआ लगता है। ठीक, तो वो आयार्स पर्वत है जो प्रतिदिन अपना रंग बदलता रहता है। ठीक है, तो आयार्स पर्वत पर ही कई प्रकार के फूल उगते हैं और कई रंग अलग अलग कलर के होते हैं, तो इसलिए उसका रंग देखने में अलग अलग प्रकार का दिखाई देता है। तो अगर पूछेगा कि वो कौन सा पर्वत है जो प्रतिदिन अपना रंग बदलता है, तो है आयार्स पर्वत। यहाँ एक नदी है, 2 नदी हैं, डार्लिंग नदी और मोरे नदी। डार्लिंग देखिएगा अक्सर बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। डार्लिंग का मतलब होता है प्रिय। ठीक है, यह एक कॉमन शब्द है, लेकिन आजकल इसको लोग जो है वो प्रॉपर बना दिए हैं, क्योंकि एक विशेष लोगों के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई खास वो नहीं है। जैसे इसका डार्लिंग का मतलब होता है प्रिय। ठीक है, तो एक डार्लिंग नदी भी है और मोरे नदी है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका, देखिए ऑस्ट्रेलिया में पर्वत श्रेणी पाई जाती है जिसे कहा जाता है ग्रेट कैंडेबियन पर्वत श्रेणी, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में 3 मरुस्थल हैं, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ठीक है, प्यासी भूमि का देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मरुस्थल ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये हो गया, झील हो गया आयरे झील, और पर्वत हो गया आयर्स पर्वत, और नदी हो गया डार्लिंग और मोरे। इसके बाद आता है आपका तस्मानिया। तस्मानिया की राजधानी है होबार्ट। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग कर, तस्मानिया भी एक द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करने वाला जो जलसंधि है उसको बॉस जलसंधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है पापुआ न्यू गिनी। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया हो गया और नीचवा जो है ये तस्मानिया द्वीप है, और इसको जो अलग करता है वो है बॉस जलसंधि। ठीक है, इसके बाद है ये पापुआ न्यू गिनी है। ठीक, पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है मोरसी। तस्मानिया की राजधानी है होबार्ट। इसके बाद आता है आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड जो है वो 2 द्वीपों में बटा हुआ है, एक उत्तरी द्वीप और एक दक्षिणी द्वीप। तो देखिए ये है न्यूजीलैंड आपका। ठीक है, ये जो है वो न्यूजीलैंड है। तो नीचे वाला हिस्सा जो है वो दक्षिणी द्वीप है और ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी द्वीप। उत्तरी द्वीप पर ही न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। ये उत्तरी द्वीप का सबसे बड़ा शहर है वेलिंगटन, और नीचे जो है ये है दक्षिणी द्वीप। दक्षिणी द्वीप में सबसे बड़ा शहर जो है वो है क्राइस्ट चर्च। ठीक है, और उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को अलग करने वाले जो जलसंधि है उसको माउंट कुक कुक जलसंधि कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को अलग करने वाली जलसंधि कुक जलसंधि। ठीक है, दक्षिणी द्वीप पर एक पर्वत पाया जाता है। ठीक है, जो आल्पस पर्वत। ठीक है, और
इसका सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट कुक है। ठीक है, तो ये न्यूजीलैंड है। इसके बाद यार छोटे छोटे और भी देश हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया सोलोमन। सोलोमन की राजधानी है होनियारा। किरीबाती की राजधानी है तरावा। तुवालू की राजधानी है बयाकू। फिजी की राजधानी सुआ। अक्सर परीक्षा में पूछता है कि फिजी, कई बार पूछ चुका है कि फिजी की राजधानी कहाँ है, तो वो है सुआ। इसके बाद है ओनुआतू। ओनुआतू की राजधानी है पोर्ट विला। और लास्ट वाला जो देश है न्यू कैलिडोनिया, इसकी राजधानी है नोमिया। ठीक है, तो ये सब आपके जो है ओशिनिया महाद्वीप में आने वाले देश हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ ज़्यादातर मरुस्थल है। और इसके बाद यहाँ 3 मरुस्थल है, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। इसके बाद आयरे झील है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आयार्स पर्वत ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, डार्लिंग नदी और मोरे नदी वो भी ऑस्ट्रेलिया में। यूरेनियम का ज़्यादातर भंडार जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, और ये रहे आपके ओशिनिया महाद्वीप में आने वाले देश। और देखिए, आप लोग अक्सर सुने होंगे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं कहा जाता है। आप लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही पढ़े होंगे, लेकिन इसे ओशिनिया महाद्वीप कहा जाता है। इसमें जो सबसे बड़ा जो है वो है ऑस्ट्रेलिया द्वीप। ठीक है, तो इसीलिए इसको ऑस्ट्रेलिया मतलब कहा जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया द्वीप नहीं है। द्वीप की कोई राजधानी थोड़ी ना होती है महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया तो एक देश है और इसकी राजधानी कहाँ है? कैनबरा। भाई किसी एशिया महाद्वीप की राजधानी थोड़ी ना है। ठीक, तो ओशिनिया महाद्वीप इसका नाम है। ठीक है, तो ये रहे आपके ओशिनिया महाद्वीप में आने वाले देश। इसके बाद एक बचा हुआ देश है, महाद्वीप है अंटार्कटिका। उसको हम अगले वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि वीडियो समझ में अच्छा लगा होगा। ठीक है, और समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये जो है ऑस्ट्रेलिया देश है। इसके बाद तस्मानिया है, ये हो गया न्यू पॉप गिनी, और ये न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है 2 भागों में बटा हुआ है, उत्तरी और दक्षिणी द्वीप में। उत्तरी द्वीप पर ही वेलिंगटन शहर है जो न्यूजीलैंड की राजधानी है। न्यूजीलैंड के लोग जो है अक्सर क्रिकेट खेलते हैं, देखते होंगे आप लोग। क्रिकेट जो देखते होंगे उनको पता होगा। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी आगे हम कल देखेंगे। ठीक है।